और महाराष्ट्र से आती इन तस्वीरों पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पुणे में जहां सब मनोकामनाएं पूरी करने वाले दगड़ूशेठ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं साथ ही आज उनकी अगवानी करने के लिए अजित पवार मौजूद थे, तो साथ ही जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दिया जाना है उसके अंदर शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। क्या मायने निकाले जाए इन तमाम तस्वीरों के? देखिए, राजनीतिक तौर पे इसके बहुत ज्यादा मायने निकल कर आते हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीरों के साथ यहाँ शुरुआत करता हूँ। ये जो रास्ता है ये पूरा यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं पुणे के। और ये जो यहाँ पे कॉलेज है वहां पर उसके ठीक बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स के पे जहां नमो स्वागतम जो लिखा हुआ है, बेसिकली बीजेपी के जितने भी तमाम जो नेता हैं उन्होंने उनके स्वागत में इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं, क्योंकि इसी कॉलेज के अंदर थोड़ी देर के बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। फेलिसिटेशन का जो तिलक इंटरनेशनल अवार्ड है, शरद पवार जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब शुरुआत हम वापस से शरद पवार से ही करते हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले एक दो महीने का महाराष्ट्र का रहा है, उसके बीच में इस तरह की तस्वीरों का सामने आना, और वो भी तब जब दिल्ली में जो संसद है वहां पर दिल्ली जो सेवा बिल है उसको पेश किया जा रहा हो, जब विपक्ष की एकता की बात की जा रही हो, जब ये लगातार खबरें आ रही हो कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि 1 अगस्त के दिन कम से कम अगर जब बिल पेश किया जाए तब शरद पवार, जो कि इस पूरी की पूरी विपक्ष के गठबंधन को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेकर आगे चल रहे हैं, वो दिल्ली में संसद भवन में मौजूद रहे। शरद पवार चूज करते हैं कि वो यहां आज तिलक जो इंटरनेशनल जो अवार्ड है वो खुद अपने हाथों से फेलिसिटेट करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इन तमाम चीजों के बहुत ज्यादा राजनीतिक मायने निकलते हैं। हर तस्वीर जो होती है राजनीति में वो अलग तरह का संदेश देती है, और यहीं से अब उसका अलग अलग तरह का आकलन भी निकाला जाना शुरू हो चुका है। अजित पवार जो अभी हाल ही में जो शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपना धड़ा बनाया और वो दावा कर रहे हैं कि एनसीपी उन्हीं की एनसीपी है, वो खुद यहां पर उनकी अगुवाई इस वक्त उनका सत्कार में लगे हुए हैं। इसके अलावा शरद पवार ऑलरेडी इस प्रेमिसेस में आ चुके हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर शरद पवार किस खेमे में है, जहां एक तरफ वो इंडिया गठबंधन के कद्दावर नेता हैं। आपने जिस तरीके से कहा आज उन्हें संसद में होना चाहिए था, इसकी अपेक्षा विपक्ष के तमाम नेता कर रहे होंगे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री के साथ न केवल मंच पर मौजूद होंगे बल्कि उनको सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ा झटका। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जब सामने आएंगी तो वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। देखिए, अभी जो हमें बताया जा रहा है वो कॉन्वॉय है, वो आपको सामने आता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे अब शुरुआत जो है होती हुई दिखाई दे रही है। मैं पहले तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जो पुणे के मशहूर जो दगड़ूशेठ के गणपति हैं वहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे थे, और चूंकि कुछ दिन टाइम के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव भी शुरू हो जाने वाला है, तो इसको एक शुरुआत के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन अब उसके बाद जो तस्वीरें आएंगी वो बहुत ज्यादा अहम है। ये मेरे पीछे जो कॉलेज है, ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, इनके पीछे वो कॉलेज है जहां पर ऑलरेडी शरद पवार आ चुके हैं। शरद पवार जो कि काफी हद तक अभी तक जो तस्वीरें आ रही थी, जो बयान आ रहे थे, वो एक तरफ विपक्ष की एकता की बात करते हैं। वो कल उनका बयान आता है कि अगर हम तीनों पार्टियां, यानी अगर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है, और जो इस वक्त एनसीपी का जो धड़ा है जो शरद पवार के साथ है, अगर वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हम बीजेपी को हरा देंगे जी। उसके अगले ही दिन हम आज 1 अगस्त के दिन बात कर रहे हैं, जबकि माना जा रहा था विपक्ष को अपनी एकता दिखानी थी दिल्ली सेवा बिल के ऊपर, पूरी ताकत दिखानी थी बीजेपी के खिलाफ। वहां पर शरद पवार जैसा नेता वो अपने हाथों से फेलिसिटेट करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बिल्कुल शुक्रिया तमाम अंकुर इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे। जी न्यूज।